प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को प्रयागराज कर्म के घाट से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि प्रयागराज में एक मुनि हैं जिनका नाम है भरद्वाज मुनि। वहीं पे वो रहते हैं। उनका परिचय क्या है तो कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परमा सुजाना, परमारथ पथ परमा सुजाना। भरद्वाज मुनि का अद्भुत परिचय दिया गोस्वामी जी ने। कहते हैं कि वो प्रयागराज में रहते हैं और उनका जो प्रेम है वो भगवान के चरणों में अनुराग है। तो केवल अनुराग नहीं है, अति अनुराग है। ऐसे व्यवहारिक जीवन में हम किसी भी चीज़ का अति करते हैं तो लोग कहते हैं कि अति हो गया, अति सर्वत्र वर्जित। लेकिन परमार्थ के पथ के सुजान हैं, भक्ति राह के राही हैं, भक्त हैं, तो वो अति है तो कोई बात नहीं और अच्छी बात है। भगवान के चरणों में अति हो जाना, अति प्रेम हो जाना, रति हो जाना, ये सबके लिए आसान नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उनका भगवान के चरणों में अति प्रेम है और होना भी चाहिए। भगवान के भक्त को भगवान के से छोड़ के और किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि वो सम दम दया के निधान हैं और परमार्थ पथ के परम सुजान हैं और प्रयागराज में रहते हैं। और वहाँ हर साल माघ के महीने में मेला लगता है, कल्पवास होता है और दूर दूर से साधु संत आते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ माधव की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, सत्संग होता है और 1 महीना का कल्पवास में रहते हैं, फिर विदा होके जाते हैं। तो एक बार की घटना है कि सभी साधु संत आए हुए थे और भरद्वाज मुनि ने सबको विदा किया, लेकिन सब जाने लगे, चले गए। लेकिन जब याज्ञवल्क्य जी जाने को तैयार हुए तो भरद्वाज मुनि ने उनका चरण पकड़ लिया। कहते हैं, हे मुनिवर, सभी चले गए लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो कहते हैं कि उनको चरण पकड़ के बैठा लिए और आसन पर बिठाया, षोडशोपचार से पूजा किया, चरण पखारा, कंद मूल फल पवा के, और कहते हैं कि हाथ जोड़ के बोले कि हे प्रभु, मैं आपको इसलिए नहीं जाने दे रहा हूँ। आप ही सोचेंगे कि क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तो कहते हैं कि मेरे मन में एक संशय है, एक प्रश्न है और वो संशय आप ही दूर कर सकते हैं और कोई दूर नहीं कर सकता। तो हे मुनिवर, आप ऐसी कृपा करें कि वो मेरा संशय दूर हो जाए। अब देखिए, किसी भी संत महात्मा से प्रश्न पूछने की, संशय दूर करने की तरीका क्या है। तो गीता में कहते हैं कृष्ण भगवान की, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिनः। कहते हैं कि किसी भी संत महात्मा के पास बैठे जाएं तो पहले प्रणिपात करें, चरणों में बैठें, सेवा करें, तब वो उपदेश करेगा। तो ऐसे ही भरद्वाज मुनि प्रश्न करते हैं, कहते हैं हे प्रभु, मेरे मन में एक संशय है। नाथ एक संशय बाण मोरे, कारगत वेद
कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में संशय है और आपके वेद तत्व हस्तमलक है, आपके हाथ में है। और एक बात और है कि कहने में, पूछने में हमको भय भी आ रही है और लज्जा भी आ रही है। लाज और भय दोनों है। भय इसलिए है कि आप इतने बड़े संत हैं आप, और हम भी यहाँ रहते हैं, लेकिन क्या हम पूछें आपसे प्रश्न और आप कहीं ये ना समझ लें कि हम आपका परीक्षा लेने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। और लाज इसलिए आ रही है कि आप सोचेंगे कि इतने बड़े संत हैं और यहाँ रोज़ सत्संग हरदम होता है और इनको यही पता नहीं है, इसलिए भय और लाज दोनों आ रही है। लेकिन हे नाथ, हमने सुना है कि संत कहाहिया सनित प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, अहोई न विमल विवेक पुरा, गुरु सन किए दुरा। कहते हैं कि हे प्रभु, हमने संतों के मुंह से सुना है कि अपने गुरु से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपा दिया तो विमल विवेक नहीं होगा। इसलिए हे प्रभु, मेरे मन का संशय को दूर कीजिए। तब याज्ञवल्क जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि, आप पूछिए, कहना क्या चाहते हैं, आपका प्रश्न क्या है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, राम कवन पूछेउ मुनि तोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, राम कवन। कहते हैं राम कौन है, ये मेरा प्रश्न है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, हरा भयउ रोष रन रावण मारा। कह रहे हैं भरद्वाज जी कि हे प्रभु, राम कौन है। एक राम को तो मैं भी जानता हूँ, जो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं और उनकी पत्नी का वनवास में हरण हो गया था और उनका राक्षस उनकी पत्नी का हरण कर दिया था। उनको आवेश आया और जाके उन्होंने उसका संहार किया और अपनी पत्नी को लेके आए। तो वो राम को तो मैं भी जानता हूँ। और एक राम तिनकर विदित जगत संसारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, आप प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। एक राम और भी हमने सुना है जो शंकर जी रात दिन जपते रहते हैं। और हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपके भी श्रीमुख से हमने कई बार सुना है राम का नाम। तो वो राम और संत लोग जो जपते रहते हैं वो राम, और आपके जो श्रीमुख से सुना है वो राम, और जो सीता जी के पति हैं वो राम, ये सब राम एक ही हैं कि अलग अलग हैं। और हे नाथ, हमें समझा के कहिए, बुझा के कहिए, अब बुझाई कृपा निधि मोई। ऐसे नहीं, हमें अच्छा से समझा के कहिए। जब इतना सुने याज्ञवल्क जी तो वो समझ गए, बड़ी मुस्कुराए, प्रसन्न हुए। कह रहे हैं कि हे भरद्वाज मुनि, मैं आपकी चतुराई समझ गया। ऐसा नहीं है कि आपको राम के बारे में मालूम नहीं है। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मैं जान गया। आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, लगता है मूढ़ बन के प्रश्न पूछ रहे हैं। किन्नहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। और सुनना चाहते हैं, चाहूँ सुने राम गुण बूढ़ा। आप चाहते हैं सुनना राम जी का कथा, ये हमें पता चल गया। और हे भरद्वाज मुनि, आप जैसा श्रोता मिलेगा तो कौन नहीं सुनाना चाहेगा। हम भी अपने वाणी को पवित्र करने के लिए राम कथा सुनाऊंगा। और वहीं से कथा प्रारंभ होती है, लेकिन
संत हमारे ऐसे होते हैं महात्मा कि पहले अपने भक्तों का, अपने शिष्य का परीक्षा लेते हैं। उन्होंने सोचा कि सही में इनका प्रश्न है कि ऐसे ही है। तो भरद्वाज मुनि ने पूछा राम कथा और याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया पहले शिव चरित्र। कहते हैं कि जो शिव चरित्र सुनता है, जो शिव से, भगवान से प्रेम करता है, वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।